हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स तक। तो आज हम करने वाले हैं प्रेशर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th के अंदर पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और ए साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है साइक्लोन और स्टॉर्म में, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो छत का टॉप है वो भी क्या होने लगता है, अगर उस पर भी कोई भी सामान रखा है कुछ भी, तो वो क्या होने लगता है, वो भी हिलने लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कभी कभी किसी की छत पे कुछ बिछा होता है, मतलब ऊपर की साइड छत पर, और टीन, बेसिकली टीन अगर कोई लगा के रखता है तो वो भी ठन 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 ऐसे करने लगती है। ओके, यू ऑल्सो लर्न दैट विंड एंड साइक्लोन कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर। और उसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है कि किस तरह से विंड और साइक्लोन जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देती है एयर प्रेशर के अंदर। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, तो क्या कोई रिलेशन है प्रेशर और फोर्स के बीच में? लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, इसने क्या ली है, कील ली है। ये देखिए कील ली है, और उसका जो पॉइंटेड एड है, ठीक है, उसको कहाँ रख, उसको नीचे की तरफ रखा है, और जो उसका हेड है उसको ऊपर की तरफ रखा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर हैमर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है नेल को। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही वो उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ये जो नेल है वो क्या जा रही है, इस टेबल के अंदर, इस वुडन प्लैंक के अंदर नीचे की ओर चली जा रही है। इसका पॉइंटेड एयर क्या हो रहा है, नीचे की ओर गड़ता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुशिंग ए नेल इनटू द वुडन प्लैंक। ये चीज़ आपने भी की होगी कभी ना कभी, हम लोगों ने भी की है। ठीक है, कपड़े टांगने के लिए बहुत सारी कीलें लगानी पड़ती हैं कई बार। तो चलिए अब नेक्स्ट है ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स। अब आपको क्या करना है कि आपको नहीं करना है बेसिकली, कभी आप अपना हाथ वाथ कटवा लो, तो आपको क्या करना है, कट करनी है वेजिटेबल्स। एक तो ब्लंट एंड से, ब्लंट मतलब एंड, ब्लंट एंड का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी धार कुछ नहीं है चाकू की, ऐसे चाकू से अगर आप काटोगे तो तब देखना। और जब आप शार्प नाइफ से, जिसकी धार बहुत तेज है, उससे काटते हो वेजिटेबल्स, तो तब डिफरेंस देखना। ठीक है, तो शार्प एंड से बहुत जल्दी से वेजिटेबल्स कट हो जाती है। ठीक है, तो शार्प एंड वाला जो नाइफ है वो क्या होता है, आसान पड़ता है हमें एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ एंड। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एड ऑफ नेल प्ले ए रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि एरिया जो है, क्या वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस काम को आसान बनाने के लिए। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई एरिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है फोर्स के साथ साथ। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, जो फोर्स एक्ट करते हैं हम यूनिट एरिया पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। At this stage, we consider only those forces which are perpendicular to the surface on which pressure is to be computed। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले स्टेज में हम ज़्यादातर उनको लेंगे जो कि परपेंडिकुलर, जो फोर्सेस हम एक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कील को ठोक रहे हैं। ठीक है, इसका जो हेड है उस पर हम क्या मार रहे हैं, प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो पॉइंटेड एंड है वो नीचे की ओर धंसता जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेशर। ओके, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर प्लेस ए राउंड पीसीज ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप अब समझ में आया कि ये पोर्टर जो है क्यों अपने सर पर ये कपड़ा बांध के रखते हैं। ठीक है, क्यों बांध के रखते हैं भाई, बेसिकली देखो क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस होगी। एक सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए था। हाँ जी, ये रहा बच्चे, ये रहा। ठीक है, नोट दैट एरिया इज इन डिनोमिनेटर। यहाँ पे सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया कहाँ है, नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगाना, प्रेशर कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। समझ में आई, क्योंकि ये क्या है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो
आप यहाँ पे देखेंगे एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। एरिया अगर कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। सो स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, यहाँ पे लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। स्मॉलर जो है एरिया है तो लार्जर क्या होगा, प्रेशर होगा, और सेम फोर्स पर, ठीक है। एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन ऑफ इट्स हेड, ठीक है। अगर आप कील जो है, कील के अगर आप हेड पे मारते हो तो कील बहुत आसानी से गड़ जाएगी, लेकिन अगर आप पॉइंटेड एंड जो है इस तरह से, अगर आप इस तरह से यहाँ पे हैमर से मारोगे इसको तो ये बहुत मुश्किल से गड़ेगी। क्यों गड़ेगी, वो क्यों बहुत मुश्किल से गड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको एक बार और समझा देती हूँ। देखो ये आपकी कील है, जब आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो कील जो है आसानी से गड़ जाएगी। क्यों गड़ जाएगी, क्योंकि इसका एरिया जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो हमें प्रेशर क्या लगाना पड़ा, कम लगाना पड़ा, ठीक है। अगर इसी तरह से अब हम यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, ये देखो, अब अगर यहाँ पे इस वाले पॉइंटेड एड पे मैं क्या करूँ, प्रेशर अप्लाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका एरिया है, ये एरिया क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो, जहाँ पर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, आपका कम है, ठीक है। एरिया कम है तो आपको प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। करके देखना, ट्राई करके देखना, इस वाले नुकीले पार्ट को ऊपर रखना और नीचे की साइड इसका मोटे वाला पार्ट रखना, कील का ये वाला, ठीक है। उसको गाड़ने की कोशिश करना, बहुत 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 मुश्किल से जाएगी, बहुत मुश्किल से, ठीक है। प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंपल सी कील उसके अंदर गाड़ दोगे, ठीक है। तो इसी चीज़ से हमें ये पता चला पोर्टर की, जो ये पोर्टर्स होते हैं ये अपने सर पर कपड़ा क्यों बांधते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके सर पर प्रेशर जो है वो कम पड़े, ठीक है। तो ये कपड़ा बांधने का रीज़न यही है, ठीक है। ये कहाँ से, देखो ये कितनी फिजिक्स है, हर चीज़ में आपकी साइंस होती है, ओके। तो यहाँ पे जो ये सर पे कपड़ा बांध देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड और गैसेस भी। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, बेसिकली इस वाली एक्टिविटी में क्या करा गया है, एक रबड़ का आपका टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और एक प्लास्टिक पाइप ले लिया गया है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दे दी गई है यहाँ पर, और ऑल्सो टेक ए पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर से रबर बैलून, उसके साथ साथ आपको रबर बैलून भी लेना है, ठीक है। गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का एक रबर बैलून भी ले लेना है। एक सेकेंड, ये वाली जो एक्टिविटी है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या करना है, डज द रबर वाटर इन द पाइप। अब यहाँ पे जो आपको बैलून है वो इसके अंदर लगा देना है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसके अंदर पानी फिल कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इसके अंदर पानी फिल करोगे तो आप क्या देखोगे, ये जो बैलून है, ये बैलून क्या हो जाएगा, ये बैलून फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो लिक्विड है ये क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर को, ओके। इसी के साथ साथ अगर आप इस वाले में देखोगे, ये जो आपके दो बेसिकली कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये जो आपकी दो ग्लास ट्यूब्स हैं, तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जब हम पानी फिल करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 11.15 की एक्टिविटी तो ये रही, अच्छा इन्होंने ना इधर उधर कर दी हैं एक्टिविटीज़। अब आया मेरे को समझ में। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड बच्चा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ली थी, रबड़ की शीट ली थी, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या ली गई है, रबड़ की शीट्स ली गई हैं, इस तरह से रबड़ की शीट ले ली, और फिर उनको क्या किया है, जब उन पे हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर की हाइट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये देखो यहाँ पे प्रेशर इतना था, सॉरी वाटर की हाइट इतनी थी, ठीक है। तब जैसे ही मैंने इसको
हाथ में पकड़ लिया, बहुत टाइटली पकड़ लिया, तो ये जो वाटर है वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ आ गया। तो प्रेशर अप्लाई करने से प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, देखो ये आपका क्या है, रबड़ का कंटेनर है, ठीक है, 2 रबड़ के कंटेनर है इस तरह से। तो आप जितना इसके अंदर वाटर फिल करोगे, ठीक है, जितना इसके अंदर वाटर फिल करोगे इतना ही ये जो कंटेनर है, ये जो बैलून है, ये क्या हो रहा है, फूल रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइट है, हाइट के ऊपर भी क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है। ओके, अब यहीं पे नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दिखाई गई है, इसके अंदर क्या लिया गई है, एक बोतल ली गई है। ओके, ये एक्टिविटी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। एक बोतल ली गई है, उसके चारों तरफ क्या कर दिए हैं, सेम जगह पर, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर एक यहाँ पे छेद कर दिया, एक यहाँ पे छेद कर दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से चारों साइड में छेद कर दिए, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या करा, पानी फिल किया। तो जैसे ही पानी फिल किया तो चारों जो यहाँ पे पोर्स हुए हैं, इन चारों से क्या आने लगा, वाटर बाहर आने लगा। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। ओके, अब इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसमें आपके बेसिकली बैलून वाली जो एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये एम्प्टी बोतल वाली एक्टिविटी आपको समझ में आई, जिसमें क्या करना है, जिसमें बेसिकली एक बोतल लेनी है, इसे आप करके भी देख सकते हैं, मैं करके भी दिखाऊंगी। इसमें चारों साइड आपको क्या कर लेना है, सेम जगह पर आपको क्या कर लेने हैं, छेद कर लेने हैं, ठीक है। वाटर फिल करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर की साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। नोट दैट द रबर शीट एंड्स बीन फिक्स्ड टू द साइड ऑफ कंटेनर एंड नोट एट द बॉटम। सो कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी आपकी दी गई है, इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर कुछ तो गायब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है आपकी, जो 3 एक्टिविटी दी गई हैं, इसमें एक में तो क्या किया गया है, एक में पानी फिल करके बैलून को फुलाया गया है, ठीक है, यानी कि आप जितना पानी फिल करते जाएंगे बैलून फूलता जाएगा। दूसरी एक्टिविटी में हाइट के ऊपर से कि हाइट जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और यहीं पे जो तीसरी चीज़ जो है, यहाँ पर इस वाले बोतल में क्या हो गया है, छेद हो गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या शो कर रही हैं कि लिक्विड क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं प्रेशर को। सो लेट अस फाइंड आउट। व्हेन यू इन्फ्लेटेड ए बैलून, यानी कि जब आप बैलून को फुलाते हैं अपने मुंह से, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके फुलाने की वजह से जो बैलून है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो गैसेस हैं, जो आपके माउथ के अंदर जो गैसेस हैं, वो क्या कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही है उस बैलून पर, जिसकी वजह से वो जो बैलून है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन टू ए एयर इन बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट वाज पंचर। आपने देखा है कि जब बाइसिकल ट्यूब के अंदर पंचर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, पूरी हवा जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स। इसी तरह से बैलून पे भी किया और इसी तरह से ट्यूब पे भी कर रही है, ठीक है। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि गैसेस भी क्या करती हैं, एक्सर्ट करती हैं प्रेशर कंटेनर पर, ठीक है। 2 एक्टिविटीज़ इसमें भी थी, एक में क्या था, बैलून फुलाना था, और एक में जब हमारे टायर में पंचर हो जाता है तो उस टाइम पे आपने देखा होगा जो वो फुली हुई जो ट्यूब होती है जिसके अंदर हवा भरी होती है वो सारी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो एयर है वो क्या करती है, एक्सर्ट करती है प्रेशर को। ओके, चलिए अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की गई है। यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। आप सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है, और एयर जो ये पूरा एनवलप है एयर का, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर, और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एक्सटेंड होती है बहुत बहुत किलोमीटर तक अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो इस एयर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इफ़ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया, वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिट विद एयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, एक लॉन्ग सिलेंडर है, इसमें क्या कर दिया है हमने, एयर से इसको फिल्ड कर दिया है।
देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके अंदर आपको दिख रही है ये क्या है, यही आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक ए गुड क्वालिटी रबर शकर, आपको क्या लेना है, एक गुड क्वालिटी का रबर शकर लेना है। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर कैप, ये दिखना चाहिए जैसे कि एक छोटी रबर कैप होती है। प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, आपको इसको प्रेस करना है कि स्मूथ प्लेन सरफेस पर। डज इट स्टिक और नोट, तो आपको फिर उसके बाद क्या देखना है कि जब आप उस रबर शकर को कहाँ करोगे, इसको प्रेस करोगे स्मूथ सरफेस पर, एक स्मूथ प्लेन सरफेस पर, तो क्या वो वहाँ पर चिपकता है, नहीं चिपकता है, करके देखिए जब वो चिपकेगा ज़रूर, ठीक है। व्हेन यू प्रेस द शकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड शकर एस्केप आउट, तो जब आप प्रेस करते हैं शकर को तो इससे क्या होता है, जो एयर होती है कप और सरफेस के बीच में वो बाहर निकल जाती है और इसकी वजह से जो शकर है वो क्या हो जाता है, उस पर चिपक जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर एक्ट हो रहा है। टू पुल द शकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमें वहाँ से उसको हटाने के लिए, जब हम उसको खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस पर चिपक चुका है, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। टू पुल द शकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज, ठीक है। जो अप्लाई फोर्स करेंगे हम उस टाइम पे, जो फोर्स का हम अप्लाई करेंगे उस टाइम पे वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, यानी कि जो उसको चिपका करके बैठा है, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी माइट गिव एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको लग ही गया होगा, ठीक है। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शकर ऑफ द सरफेस इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द शकर एंड सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर एयर ना हो सरफेस और शकर के बीच में, ठीक है। उसको पुल आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डज इट गिव यू आइडिया हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़, और आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर हम एयर को हटा दें शकर और सरफेस के बीच में तो उस टाइम पे आप उस शकर को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक कितना ज़्यादा लगता है उस टाइम पे, ओके। इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड इज़ 15 × 15 हाउ मच फोर्स एयर विल बी एग्जर्ट ऑन माई हेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन आपको पता है कि कितनी आपका प्रेशर है, कितना एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकाल ली है, फोर्स निकाल लिया, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। द फोर्स ड्यू टू एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है कॉलम ऑफ हाइट पर, उसका जो एरिया है 15 सेंटीमीटर है। इट इज़ नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल है ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मास कितना है 225 kg, यानी कि 250 न्यूटन इस पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। द रीज़न वी आर नॉट क्रस्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज़, तो हम क्यों क्रस्ट नहीं होते हैं ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स लग रही है लेकिन फिर भी हम क्रश नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, और जो बाहर का प्रेशर है वो क्या होता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो भी किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। इस वजह से हम क्या नहीं होते, हम क्रश नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसी एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ओटो वोन एक क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट है, 17वीं सेंचुरी के, इन्वेंटेड ए पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ वेसल। इन्होंने एक पंप को इन्वेंट किया जिससे जो एयर है वो क्या आती है, वेसल से बाहर आती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, हॉर्सेस को ये बीच में क्या लगा दिया है, एयर प्रेशर लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉर्सेस के जो इतने सारे जोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है।
ही जॉइन 2 होलो मेटेलिक शीट ऑफ 51 सेंटीमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ इट, और यहाँ से क्या निकल रही है, एयर बाहर निकल रही है। देन ही एम्प्लॉय 8 हॉर्सेस, ठीक है। तो इन्होंने 8 हॉर्सेस को रख दिया है, उनको क्या बोला है कि यहाँ से पुल करो, ठीक है, उनको आगे की तरफ भागने को बोल दिया है। सो द ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। और जब ये दोनों तरफा जब ये घोड़े जो 8 घोड़े हैं जब ये भाग रहे हैं, मतलब कोई एक इधर को लगा रहा है प्रेशर, एक इधर को प्रेशर लगा रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से ये जो हेमिस्फीयर है ये बिल्कुल भी यहाँ से अलग नहीं हुआ और ना ही यहाँ से हिला, ठीक है, उनसे ये पुल नहीं हुआ। तो ये क्या थी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि ओटो वन, जो कि जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने जो पंप इन्वेंट किया था उसके बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फोर्स क्या होती है, फोर्स पुश और पुल होता है। फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। फोर्स कब अराइज होगी, जब इंटरेक्शन होता है 2 ऑब्जेक्ट का। फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ए चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इम्प्लाइज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड में या डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर भी चेंजेस आते हैं। अगर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो ज़रूरी नहीं कि उसके स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंजेस ही आए, उसकी शेप भी चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे हम आटा गूंदते हैं तो जो आटा था वो जो बिखरा बिखरा आटा था, जब हम उसको गूंद लेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। उससे जब हम रोटियां बनाएंगे तो उसकी भी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने की वजह ना, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ है बल्कि उसकी क्या चेंज हुई है, शेप चेंज हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से जो फोर्सेस हैं, ज़रूरी नहीं कि फोर्सेस जब ही अप्लाई हो जब 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए, ठीक है। हमने नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती हैं मैग्नेट्स पे आपकी जो लगी है। इसके साथ साथ लिक्विड क्या और गैसेस क्या करती हैं, एक्सर्ट करती हैं प्रेशर। लिक्विड और गैसेस का आप देख सकते हैं, बैलून वाला जो एग्जांपल था जिसमें क्या था आपका, जब आप एक लिक्विड की बोतल ले रखी थी और इसमें एक छेद करके बैलून को लगा रखा था, आप जैसे जैसे पानी भर रहे थे तो बैलून क्या हो रहा था, फूलता जा रहा था, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो हमने देखा कि जिसमें लिक्विड की जो बोतल थी उसके में हमने छेद कर दिए थे, जैसे जैसे हमने पानी भरा वो बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड क्या करता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर को। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस भी क्या करती हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। जब हम बैलून को फुलाते हैं तो बैलून क्या होता है, फूल जाता है। तो इसका मतलब क्या, हमारे जो मुंह की गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, एक्सर्ट कर रही हैं प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हमारे चारों तरफ जो एयर है वो जो प्रेशर अप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज आपकी हम कंप्लीट करेंगे मंडे में। कल आपका होगा रिवीजन चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। कल हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के, रीचिंग आउट एडोलसेंस, ओके। और फिर मंडे को हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और इसके साथ साथ अपने अटेंडेंस के लिए आपको क्या करना है, अपना नेम और क्लास को टाइप करना है।